जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। हम एकादश स्कंद का 13वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। उद्धव जी ने प्रश्न किया था, जो हमने पान किया है, कि भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय के विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते हैं रहते हैं। इसका क्या कारण है? ये प्रश्न था भक्तों उद्धव जी का, और भगवान ने इसका उत्तर दिया था कि ये जो हमारा विषय है, ये हमारे इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं हमें, और जो हमारा चित्त होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा चित्त होता है, वो विषय आकार हो जाता है, वो विषयों का चिंतन करने लग जाता है, और उसको विषयों से हटाना, उसको विषयों से मुक्त करना ही कहते हैं शांति है। भक्तों, आप कभी भी देखिए, कोई आपके अंतःकरण में कोई विचार आया हो और आपको वो विचार परेशान करने लग जाए, तो क्या होगा कि आप चैन से नहीं बैठ सकेंगे। पहले तो आप उस विचार को हल्के हल्के दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको विचार निकालना नहीं आता, आपको विचार को ज़ीरो करना नहीं आता, न्यूट्रल करना नहीं आता, तो विचार क्या होगा, जैसे कि कांटा पाँव में लग जाए और आप चल रहे हों, तो पहले तो आप थोड़ी बहुत पीड़ा सहने लग जाते थे, लेकिन हल्के हल्के वो कांटा जो है वो जख्म को नासूर बना देता है। तो यही भगवान ने कहा कि ये जो विचार हैं, ये क्या हैं, ये रजोगुण जो है, जब ये तीव्र हो जाता है या तमोगुण तीव्र हो जाता है, तो ये विचार हमारे चित्त में घर बना लेते हैं। तो
इनको सात्विक विचारों से इनको शांत कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य सात्विक विचारों में नहीं रहेगा, यानी कि जो विचार है उसको नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। तो जब इंसान पॉजिटिव विचारों में रहने लग जाता है तो सदा शांत रहता है और भक्ति का आनंद ले पाता है, भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। और इसके साथ ही कहते हैं कि उसके अंदर एक अपने आत्मा को पहचानने की एनर्जी आ जाती है, जिसको कि हम भूल गए हैं। हमने क्या सोच रखा है, हम देह हैं और जिस नाम से हम जाने जाते हैं हम वही हैं। हकीकत में हम वो नहीं हैं। मन, वाणी और शरीर, अहंकार, ये आत्मा से अलग है। लेकिन हम विचार किससे करते हैं? हम बुद्धि से विचार करते हैं और उस विचार को पकड़ता कौन है? मन पकड़ लेता है। अगर हम इन दोनों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ये हमारे को सदा, जैसे घर में आपकी औलाद हो, बहुत शैतान है, आपको चैन से नहीं बैठने देती, उसी प्रकार से ये आपके हैं तो अधीन, लेकिन आप इनके अधीन हो गए। तो इस अधीनता से आपको मुक्त होना है और इसको मुक्त होने का तरीका बताया है कि अपने सात्विक विचारों से, प्रभु की लीला कथाओं से इनसे मुक्त हो जाओ। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, इसके बाद उद्धव जी ने फिर पूछा कि आपने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों को उपदेश दिया था, मैं उस रूप को भी जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनक आदि परम ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग के सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। ये क्या है भक्तों? योगी लोग इस प्रकार की अभ्यास करते हैं जिससे कि वो सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो सनक आदियों का जो प्रश्न था वो क्या था कि सनक आदि परम ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों से अर्थात विषयों से घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? क्या है भक्तों, इसमें ये प्रश्न बहुत गहरा है। सुनने में ये 2 लाइन का प्रश्न है, लेकिन इसका विश्लेषण भगवान ने तो संक्षेप में किया है, लेकिन इसका विश्लेषण बहुत बड़ा है। हम जितना प्रभु हमारी बुद्धि हमारे को दे रहे हैं उतना ही हम इसका विश्लेषण करेंगे। जो भगवान ने गाया है, इसमें कहा है उनको, वो हम गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनक आदि
परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी इस प्रश्न का मूल कारण ना समझा सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। देखिए, ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि ये बहुत कहते हैं डीप क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन है जो कि योगी लोग इसका योग करने में बहुत तपस्या करते हैं इस विषय के लिए कि गुण और चित्त में जो घुसे हुए हैं विषय घुसे रहते हैं, गुण भी और विषय भी। राजसिक गुण घुस गया तो आपका चित्त जो है वो राजस गुण को छोड़ता नहीं है, और उस राजस गुण के साथ आपके विषय घुस गए कि मेरे को ये बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छा 5 स्टार होटल में खाना चाहिए। आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, और इनको आप कितना ही निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक किस्म की आपको आदी बना देंगे। जैसे कहते हैं ना, नशे का आदी बना देंगे। ये आपको एक नशा है गुणों में रहना, और उसके साथ विषयों के साथ, जैसे तामस गुण है तो तामस विषयों के साथ रहना, राजस गुण है तो राजस विषयों में घुसे रहना। तो ये दोनों जो हैं ऐसे नशे हैं, ऐसी एडिक्शन है कि इसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तब भगवान ने उनको समझाया। मतलब उसी समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति योग द्वारा मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देख करके सनक आदि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनक आदि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम सुनो। ब्राह्मणों, यदि ये परमात्म रूप वस्तु नाना आत्म सर्वथा रहित है तथा आत्मा के संबंध में आप लोगों ने ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है, अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि के आशय लेकर के उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर 5 भौतिक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमात्म रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। यहाँ पर भगवान ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि देवताओं का हर किसी का जो शरीर है वो 5 भौतिक है, और वो नष्ट होते हैं, और जो विषय वो ग्रहण करते हैं, चाहे देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरी ही दी हुई शक्ति से ग्रहण करते हैं, यानी कि मैं ही ग्रहण करता हूँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और उनकी दी हुई शक्ति क्या है? आत्मा। और आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो मेनली ये सब विषय कौन ग्रहण कर रहा है? भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इन विषयों को ग्रहण करने वाला जो स्थूल देह के अंदर हमारा सूक्ष्म देह जो है, लिंग देह जिसको कहा गया है, वो इसमें लिप्त हो जाता है, क्योंकि जो मेन आत्मा के साथ रहता है वो लिंग देह रहता है, आत्मा को छोड़ता नहीं है। और
इसलिए जो लिंग देह में नशा आ जाता है, यानी कि उसके अंदर जो एडिक्शन हो जाती है, उसमें से निकलना, जिसको बोलते हैं ना कि आपको कोई रोग हो गया है तो उसको जड़ से काटना। एक होता है आपको कोई रोग की दवाई दी जाती है, आपका रोग ठीक हो जाता है, लेकिन वो अंतःकरण में कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन एक दवाई ऐसी होती है जो लंबा इलाज किया जाता है ताकि ये जड़ से जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये रोग उभरता ही रहेगा। जैसे टीबी है, कैंसर है, अगर इन रोगों को जड़ से समाप्त ना किया जाए और ये थोड़ा ऊपर से दबा दिया जाए, हाँ अभी ये ठीक हो गए, तो कुछ समय बाद ये फिर अपने लक्षण दिखाने लग जाएंगे। तो ये जो है चित्त और गुण, विषय चित्त और गुण, ये एक ऐसा रोग से ग्रसित होते हैं जिसको कि हमारे को जड़ से क्लियर करना पड़ता है। और यही भगवान ने इसका तरीका बताया है। उन्होंने क्या कहा है, पुत्रो ये चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं। हम देखिए यहाँ पर क्या कहा है, उपाधि है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पुत्रो ये चित्त जो होता है, जो आपका मन के अंदर जो एक एकाग्रित थिंकिंग आती है, उसको चित्त में बोला गया है। वो फोकस थिंकिंग जो होती है वो किसी विषय के बारे में विचार करने लग जाती है। जैसे कि स्त्री पुरुष का विचार करती है, पुरुष स्त्री का विचार करता है, तो उनकी थिंकिंग इतनी डीप हो जाती है कि उनको वो जो चित्त होता है ना उस स्त्री या पुरुष में इतना गहरा लग जाता है कि उससे हटाया नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि मैं इस चिंतन में, स्त्री के चिंतन में पागल हो गए। लैला मजनू, श्री फरहाद, ये सब इसी के रोगी थे। कहने का मतलब यह है कि एडिक्शन ऑफ हाईएस्ट नेचर, सबसे बड़ी जो एडिक्शन होती है वो ऑपोजिट की होती है। सेकेंड एडिक्शंस में आते हैं ये नशे, अफीम का, ड्रग्स का, शराब का और वगैरह, जुए का, ये सब नशे हैं। अब देखिए जो जुआ खेलते हैं उनके दिमाग में हर वक्त यही लगा रहता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं ये जीत जाऊंगा, ये नंबर खेलता तो ऐसा हो जाता, ये शेयर ले लेता तो ऐसा हो जाता। और इस तरह से उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इंसान का चैन खत्म हो जाता है। अब जब चैन नहीं होगा तो भक्ति क्या करेगा, प्रभु का चिंतन क्या करेगा, अपने स्वरूप को कैसे जानेगा। हम सब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके बैठे हुए हैं। इसलिए हम अपने स्वरूप को, जो देह हमें मिली है हम वही स्वरूप अपने आप को समझते हैं, और जो नाम हमें मिला हम वही समझते हैं। और हमें क्या लगता है कि अगर हम धनवान हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, हमारे को ये चीज़ मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारी शादी इस लड़की से हो जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, ये लड़के से शादी हो जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। हम सुख के पीछे हर पल चित्त को लगाए रखते हैं, क्योंकि चित्त जो है वो विषयकार है, यानी कि विषयों के पीछे दीवाना हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से यह चित्त विषयों में असत हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। यानी कि जब ये विषयों में आपका चित्त घुसा हुआ हो और विषय घुसे हुए हों तो उनका चिंतन हटा करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तो ये आपका विषयों का जो चित्त है वो शांत हो जाएगा।
कई लोगों को नींद नहीं आती है भक्तों। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनको गोली खाने की आदत पड़ गई है। उनका चित्त ने ये रजिस्टर कर लिया है कि जब तक मैं गोली नहीं खाऊंगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अब वो उसको निकालना, उसको आदत को कहते हैं चेंज करना, हैबिट को चेंज करना। एक पैटर्न है, पैटर्न को ऐसे है जैसे एनग्रेव हो जाता है, और एनग्रेविंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? फाइल लगानी पड़ती है, और वो फाइल लगा करके उसको घस 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 के उसके अंदर जो लाइनें पड़ी होती हैं उसको मिटाया जाता है। अगर वो नहीं मिटती हैं तो वो लाइनें एनग्रेव रहेंगी। जैसे ही वो वहाँ पर आएगा वो लाइन के उधर, वैसे ही वो चित्त अपनी मेमोरी को रिवाइव कर लेगा और कहेगा कि मेरे को गोली के बिना नींद नहीं आएगी। तो उसको रिवाइव करने का तरीका क्या है कि हल्के 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 उसको फाइल लगा के भगवान की कथाओं में लीन करके उसको ये स्मृति मिटानी पड़ेगी कि मेरे को गोली के बिना नींद नहीं आती है। भक्तों, एक बार ऐसा हुआ कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ थी, उसने भागवत कथा कराई और कम से कम 25-30 लाख कहते हैं कि उसने खर्च किया। बहुत बढ़िया वहाँ पर सेट लगे और बहुत बड़े किसी गोस्वामी को, भागवत कथाकार को बुलाया गया, और जब वो भागवत कथा गाते थे तो उस कथा में वो सो जाती थी। तो जो कथाकार थे वो पहले दिन कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन कुछ नहीं बोले। जब चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव होता है उस दिन उन्होंने कहा, सेठानी जी आप कथा में सो जाती हैं और आपने इतना खर्चा किया है इस कथा को कराने के लिए, तो इस कथा का आप ज्ञान का लाभ तो लीजिए। तो वो आगे से बोली कि आपका काम है कथा गाना, मैं सोती हूँ या जागती हूँ उससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैंने कई लाखों रुपए खर्च किए हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे चैन से नींद आ जाए, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती है। ये 25-30 लाख तो मेरे लिए बहुत तुच्छ हैं जो मैंने खर्च किए हैं, और मैं इतनी अच्छी से यहाँ इसमें सोती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मैं ज़िंदगी में सोई नहीं इससे पहले। अब क्या होता था भक्तों कि जब वो भागवत कथा होती थी वो सुनते सुनते उसका चित्त विषयाकार से निकल जाता था और वो न्यूट्रल हो जाता था। जब वो न्यूट्रल हो जाता था, क्योंकि बॉडी कभी नींद नहीं ले पाती थी बिना गोली के, बिना स्लीप डॉक्टर्स के, अब वो नींद लेने लग गई। और जो नेचुरल स्लीप होती है ना, चाहे वो आधे घंटे की लगे, आपको बहुत रिलैक्स करेगी। आप कभी भी ट्राई कीजिए। अगर आप गोली खा करके सोएंगे, वो अगर 4 घंटे की स्लीप आपको लगी है तो आप उतने फ्रेश नहीं उठेंगे। अगर आप नेचुरल स्लीप में 1 घंटा भी सो गए, आधा घंटा भी सो गए, तो आप बहुत फ्रेश उठेंगे। यही भगवान ने कहा है कि जब हमारा चित्त, हमारा मन इस विषयकार में चला जाता है तो वो हमारे को चैन से बैठने नहीं देता है। फिर आगे भगवान ने क्या कहा है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद स्वभाव नहीं है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि की वृत्तियां द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरयी तत्व को स्थित होकर के
इस बुद्धि के बंधन को परित्याग कर दें, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ये जागृत, स्वप्न और तुरई अवस्था है, ये सब गुणों की अवस्थाएं हैं। लेकिन इनको त्यागने का तरीका क्या है कि इनको इस अवस्था में से, विषयों के अवस्था में से निकाल करके उस परमात्मा का चिंतन करें जो सृष्टि से पहले था, आज सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। जब आप उसका चिंतन करेंगे तो आपका चित्त विषयों के चिंतन के एडिक्शन से मुक्त होने लग जाएगा। और बेसिकली होता क्या है भक्तों, ये जो हमारे को 5 इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, देखना, आँखें, कान, नाक, मुंह, जीवा, स्पर्श, ये सब हमारे इससे विषय अंदर जाते हैं। और ये विषय जब अंदर जाते हैं तो ये हमारा चित्त उसको पकड़ लेता है, फोटो देखता है और पकड़ लेता है, और फिर उसके चिंतन में इतना बेचैन होता है कि बुद्धि को भी बेचैन कर देता है, और शरीर को भी बेचैन कर देता है। आप देखिए किसको नींद आती है? बुद्धि जब शांत होती है तो आपको नींद आती है। मन जब जागृत होता है तो आप स्वप्न देखते हैं, और जब मन भी शांत हो जाता है तो आप गहरी नींद में सो जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और अगर आप सोचिए कि आपको सोने ना दिया जाए, आपकी बुद्धि के अंदर कुछ ऐसा हिसाब लगा दिया जाए, बंदर की तरह उछल कूद लगा दी जाए कि आपको नींद नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने शेयर लिए और उसको पता चला कि शेयर इतने बढ़ गए हैं कि उसको कई करोड़ों का लाभ हो गया, तो खुशी के मारे नींद नहीं आई। अगले दिन पता चला कि सारे शेयर का भाव इतना गिर गया है कि कई करोड़ों का नुकसान हो गया, तो गम के मारे नींद नहीं आई। देखा जाए ना तो पैसा उसने दिया, लॉस दिया, ना उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन इस न्यूज़ ने इतनी खलबली मचा दी बुद्धि में कि चित्त जो था वो बेचैन हो गया, और उसने आपके शरीर को सोने नहीं दिया। आपका शरीर रेस्ट मांग रहा था लेकिन आप नहीं सो पाए। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जितनी भी हमारी डिस्टर्बेंसेस हैं जो हमारे को भगवान का चिंतन नहीं करने देती, हमारे को दूसरे जन्मों की तरफ ले जाती हैं, ये सारी डिस्टर्बेंसेस हमारे चित्त और ज्ञान इंद्रियों के कारण होती हैं। जब हम चित्त को ज्ञान इंद्रियों के विषयों से हटा लेते हैं तो ये हम शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जिसको बोलते हैं योगी योग के अंदर आनंद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कई वीडियोस मिलेंगे कि हिमालय में हमारे सैनिकों को कई जगह पर योगी मिले हैं जिन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, सिर्फ एक कोपीन लगा रखी है, और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे कि कहते हैं नाच रहे हैं, खुशी से आनंदित हो रहे हैं। अब आप देखिए नंगे पाँव, नंगे शरीर में बर्फ़ में चलना, बर्फ़ में रहना, माइनस टेम्परेचर में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या ऐसे कार्य कर लिया, क्या ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि वो आनंदित रहते हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि आगे भगवान कहते हैं ये बंधन अहंकार की रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य हैं। अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देते हैं। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपनी तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरई रूप में होकर के संसार की चिंता को छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि
युक्ति योग के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह ज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जग रहा हूँ। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम स्वरूपात्मक प्रपंच कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए अनेकों के कारण होने वाले वर्ण आश्रमवादी भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारण रूप कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्य हैं जैसे समदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब स्वप्न। यहाँ पर भक्तों उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे विचारों की, हमारे थॉट प्रॉब्लम्स हैं। हम जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे को इसे लगेगा कि ये गुण और ये चित्त, ये फलाना गुण में इसी चित्त ऐसे लग गए, ये विषय ऐसे लग गए, इससे हम मुक्त नहीं होंगे। इसी के साथ ही भक्तों आज यहाँ भागवत जी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।